Hello everyone, welcome to online classes and today is teach of the standard third NCERT मैरीगोल्ड का इंग्लिश में आज आपको पढ़ा रहे स्टैंडर्ड थर्ड का चैप्टर 5 दो येलो बटरफ्लाई। सब्जेक्ट का नाम क्या है, चैप्टर का नाम दो येलो बटरफ्लाई। येलो बटर मतलब पीला कलर का बटरफ्लाई का स्टोरी मैं आपको समझा रही। चल लेट्स गो द स्टोरी। ये येलो बटरफ्लाई फ्लू अराउंड इन द सोनूस गार्डन। इसका मतलब ये होता है येलो बटरफ्लाई है कि फ्लू मतलब उड़ रहा है। अराउंड माने चारों बाजू उड़ रहे। सोनूस गार्डन ये अपस्टडी कम आया, इसमें अपस्टडी कम येस का दिया गया। इसमें सोनू का गार्डन में एक बटरफ्लाई घूम रहा था, मैंने उड़ रहा था। सोनू सॉ द बटरफ्लाई ही रन द कैच इट। इसका मतलब सोनू जब देखा एक बटरफ्लाई को देखा वो उड़ रहा है तो ही रन टू कैच इट, वो भागने दौड़ने लगा तो उसको कैसे पकड़ने के लिए। दूसरा द बटरफ्लाई फ्लू टू द रोज ब्रेड। तो जब बटरफ्लाई उड़ते तो रोज ब्रेड मैंने लाल गुलाब के ऊपर जाके बैठा। ही सैट ऑन द रोज ब्रेड, मैंने रेड रोज का ऊपर जाके बैठ रही। ये पिक्चर आप देख सकते हैं, देखो फ्लावर रोज है तो उसका ऊपर बटरफ्लाई कैसे बैठा है। नाउ आई कैन कैच इट। सोनू ऐसे समझ रहे मैं इसको अभी पकड़ लूँगी। शेर सोनू ने कहा। ही वॉक स्लोली एंड साइलेंटली टू कैच द बटरफ्लाई। इसका मतलब ये होता है ही वॉक मैंने वो चल पड़ा। स्लोली मतलब साइलेंट, धीरे एंड साइलेंट मतलब बहुत स्लाइड, धीरे चल रहे। तो टू कैच द बटरफ्लाई किसके लिए चल रहे थे ना, बटरफ्लाई को कैच करने के लिए, पकड़ने के लिए। ही कम द क्लोजर एंड स्टिल क्लोजर बट देम। जब वो अपनी बटरफ्लाई का अति नज़दीक आ गया, क्लोजर मतलब नज़दीक अति नज़दीक आ जाए, अति पास में आ गया। स्टिल द क्लोजर बट देम। इसके बाद में क्या हुआ, ऑफ फ्लू द बटरफ्लाई, फिर भी बटरफ्लाई उड़ गया। फ्लू मतलब उड़ना। व्हेयर डिड द बटरफ्लाई गो, फिर व्हेयर मतलब कहाँ पर, बटरफ्लाई गो मतलब कहाँ पर बटरफ्लाई गया। नियर द गार्डन वाज द पॉन्ड, इन द पॉन्ड वाज ए वाइट लोटस, अराउंड द इट ग्रो राउंड लीव्स दे फ्लोट इन द वाटर। इसका मतलब ये होता है जब सोनू ने पकड़ने के जाया था, सोनू बटरफ्लाई नज़दीक जैसे जितना नज़दीक आ जाता था तो बटरफ्लाई इतना फ्लू करता था, उड़ जाता था, तो सोनू पकड़ में नहीं आता था। तो फिर सोनू ने देखा बटरफ्लाई कहाँ गया, तो इधर उधर भाग देखा। तो फिर क्या देखा, इसमें एक गार्डन का पास एक पॉन्ड मतलब दरिया था, दरिया का पास एक पॉन्ड था। इसमें क्या व्हाइट लोटस मतलब बड़ा सफ़ेद कलर का एक लोटस मैंने कमल था। तो अराउंड द ग्राउंड द राउंड लिप्स, इसका जो गोल पत्तियाँ आता दे फ्लोटेड इन द वाटर। फ्लोटेड मतलब तैरना, फ्लोटेड का इंग्लिश होता है, हिंदी में होता है तैरना। जो पत्ता तैर रहा था, पत्ता का ऊपर बटरफ्लाई वो पत्ता आकर तैर रहा था। ही द बटरफ्लाई स्लाइड ऑन द फ्लोटिंग लिप्स। तो बटरफ्लाई वो पत्ता पर बैठ के स्लाइड मैंने फिर तैरने लगा। सोनू वेंट स्लैप्स इनटू द वाटर एंड फ्लू द बटरफ्लाई। तो सोनू क्या करा, जब वो बटरफ्लाई को पकड़ने के लिए वो स्लैप्स मैंने गंदा पानी में वो घुस गया, जाके बटरफ्लाई को पकड़ने के लिए कोशिश किया। व्हेयर वाज इट, इसके बाद में क्या हुआ। व्हेयर मतलब कहाँ हुआ, क्या हुआ, व्हेयर मतलब कहाँ पे थी। सोनू लुक अप, सोनू ने देखा। लुक मतलब ये पास्ट टेंस आ गया, लुक का पास्ट टेंस लुक डाल जाएगा। सोनू लुक अप, लोग ने देखा। ही लुक डाउन, ऊपर नीचे देखा। नियर द वॉल वाज ए पेज ट्री। तो नियर मतलब पास में, सो इधर उधर आजू बाजू नीचे ऊपर देखा। तो नियर मतलब पास में एक वॉल मतलब दीवार था। इसका पास में एक पीच ट्री था, जो पीच इसका नाम पीच ट्री था। इट हैड द पिंक फ्लावर, इसका अंदर क्या आता था, पिंक फ्लावर मैंने गुलाब कलर का फ्लावर होता। द बटरफ्लाई सैट ऑन द प्रिटी फ्लावर। जब गुलाब कलर का फ्लावर था, बटरफ्लाई जाके वो फ्लावर का ऊपर बैठ गया। प्रिटी मैंने सुंदर सा फ्लावर ऊपर बैठ गया। ये आई कैन कैच यू, मैं उसको पकड़ सकता हूँ। आई कैन कैच यू उसका मतलब ये होता है मैं उसको पकड़ सकता हूँ। शाउटेड सोनू मैंने चिल्ला के बोला। ही क्लाइंब्ड अप द ट्री, मैंने क्लाइंब मतलब वो चढ़ने लगा। अप द ट्री मैंने ट्री का ऊपर वो चढ़ने लगा। कौन सा ट्री था, पीच की ट्री था। अप द क्लाइंब बट बैक इट फ्लू डाउन फ्रॉम द ट्री। सोनू जंप डाउन टू, मैंने वो जब ऊपर झाड़ की ट्री के ऊपर चढ़ने लगा, सोनू जंप डाउन मैंने नीचे जंप मतलब
जंप मतलब तो कूदकना तो थ्रो जंपिंग करना। तो बैक डाउन फ्रॉम द ट्री, डाउन टू इट ही कैच द बटरफ्लाई। तो अभी वो ज़्यादातर डाउन किया, वो कैचेड द बटरफ्लाई फ्रॉम द रोज टू लोटस एंड अप द पीच ट्री बट ही कुड नॉट कैच द बटरफ्लाई। इसका मतलब ये जैसे रोज में बैठा था, फिर लोटस में बैठा, फिर लीव्स में बैठा, फिर रोज टू लोटस, माने रोज से लेकर लोटस तक बैठ आया, लेकिन बट वो ही कुड नॉट कैच द ट्री, बट वो बटरफ्लाई को पकड़ नहीं पाता था। इसका मतलब ये था। दूसरा पैराग्राफ में देखो, सोनू could not see it is all he looked everywhere at last he saw the butterfly। इसका मतलब ये होता है सोनू could not see, सोनू ने देखा फिर भी वो बटरफ्लाई उसको दिख नहीं रहे, तो क्या करें, इट सो ऑल, हर जगह में देखा, ही लुक द एवरीवेयर, हर जगह में, हर आजू बाजू में देखा, एट लास्ट ही सॉ द बटरफ्लाई। एट लास्ट मतलब अंत में, मैंने लास्ट में, एट लास्ट बोलते लास्ट में, मैंने अंत का टाइम, ही सॉ द बटरफ्लाई को देखा। देयर वाज ए बिग स्पाइडर वेब इन द पीच ट्री, द बटरफ्लाई वाज द कैच इन द स्पाइडर वेब। इसका मतलब देयर, उसमें स्पाइडर जो ट्री था, इसमें एक बिग स्पाइडर मतलब बड़ा सा वेब मतलब जो बोलते बुढ़िया क्या जाल बनना था, मकोड़ी का जाल, तो इसमें वो बटरफ्लाई क्या हुआ, फंस गया था। तो उसके पीछ का झाड़ का ऊपर एक मकड़ी का जाल था। ही क्वार्ड इज द स्पाइडर वेब, तो स्पाइडर का जो वेब बनता, जाल बनाते, उसको स्पाइडर्स को वेब बोलते। इट लुक द सो और इट ट्राइड टू स्केप, मैंने जब बटरफ्लाई स्पाइडर का जाल में फंस, मकड़ी का जाल में फंस गया, तो वो बहुत कोशिश किया था मैंने निकलने के लिए, तो ट्राई टू स्पेक निकलने के लिए, बट फ्लोटर द विंग्स, फ्लोटर मतलब उसका जो विंग्स था, जो पंखी था, वो टूट गया था। इट वॉज वाइट एंड टर्न बट इट कुड नॉट सेप, वो इसी तरह वो नहीं निकल पाया था। द स्पाइडर्स वेब हेल इन द टाइट, मैंने बहुत फिट हो गया था, वो जब बटरफ्लाई का पंख टूट गया था, वो निकल नहीं पाया था। पोर बटरफ्लाई, पोर इंग्लिश मतलब यहाँ पे पोर मतलब बहुत दुखी हो गया, पोर मतलब गरीब होते, लेकिन इस जगह में बटरफ्लाई बहुत दुखी हो गया। इन द मिडल ऑफ द वेब वाज ए बिग स्पाइडर, तो जो स्पाइडर था इसका बीचों बीच में आ गया, बिग मतलब मिडल मतलब बीचों बीच में आ गया। ही वांटेड द कैच द बटरफ्लाई, ही लुक्ड हंग्री, कहने वो जो बटरफ्लाई था बहुत भूखा था, वो उसको खा सकता। क्लोजर इट वांटेड टू कैच द बटरफ्लाई, स्पाइडर भी कोशिश कर रहा था वो बटरफ्लाई को कैसे उसका आहार बनाए। क्लोजर एंड क्लोजर क्लाउड द ब्लैक स्पाइडर, वो स्पाइडर का कलर क्या था, ब्लैक था। बिफोर द हंग्री स्पाइडर कुड ग्रैब इट, सोनू रन एंड ही कैच द बटरफ्लाई। तुरंत इसमें क्या हुआ, जब बटरफ्लाई क्या मकड़ी के जाल में बटरफ्लाई फंस गया, सोनू बटरफ्लाई बहुत दुखी फीलिंग करे, बहुत दुखी हो गए, तो स्पाइडर को पास बहुत भूखा, हंग्री मतलब यहाँ पे भूखा, तो स्पाइडर चाहता था वो कैसे बटरफ्लाई को खा सकता। बिफोर द हंग्री स्पाइडर को, इस पर बात क्या हुआ, सोनू भागता जाके बिफोर द हंग्री स्पाइडर कुड ग्रैब इट, सोनू रन मतलब सोनू दौड़ने लगा, एंड ही कॉट द बटरफ्लाई, मैंने कैच का कॉट आ गया, ये पास्ट टेंस में आ गया, क्या ही कॉट द बटरफ्लाई, तो यहाँ पे बटरफ्लाई को पकड़ लिया। इट वॉज सो प्रेटी, तो यहाँ पे क्या हुआ, इट वॉज सो प्रिटी मतलब बहुत सुंदर होता है, इसका मतलब ये होता है वो बहुत खुश हो गया, इसका मतलब ये इस जगह में ये बहुत खुश होगा। इट हैड द ब्राउन स्पॉट ऑन इट्स येलो विंग्स, इसका क्या था, 2 विंग्स था येलो कलर की, इसलिए तो नाम इसका येलो बटरफ्लाई। सोनू लव द लिटिल बटरफ्लाई बट इट लुक्ड सैड इन सोनूज हैंड्स, सोनू वांटेड टू बी हैप्पी। सोनू ने जब बटरफ्लाई पकड़ लिया, मकड़ी के जाल से उनको उद्धार कर दिया, इनको सेव कर दिया, सोनू भी बहुत खुश हो गया, अपना मन को बहुत खुशी फीलिंग कर रहा, हैप्पी मतलब बहुत खुशी। गो सेड सोनू, मैंने सोनू ने चल गया, फ्लाई अवे, फिर फ्लाई अवे मैंने उड़ गया। ही लेट द बटरफ्लाई गो, बटरफ्लाई उड़ गया। इट सैट ऑन द रेड रोज, इट फ्lew द पीच ट्री एंड देन स्लाइड ऑन द लोटस लीफ
इट फ्लो फ्री मेरी फ्रॉम द फ्लावर टू फ्लावर, सोनू कैच इट फ्लाई एंड फ्लाई। तो इसका मतलब ये था, जो बटरफ्लाई जब पहले से गार्डन में सोनू ने देखा था तो रोज़ गुलाब के फूलों के ऊपर बैठा था, लट्स के पीच के ट्री के ऊपर बैठा था, लोटस की कमल के फूल का जो पत्ता था गोल गोल राउंड राउंड वो पत्ता पर बैठा था। तो सोनू को ये सब बहुत अच्छा लगा था। लास्ट में सोनू मकड़ी के जाल से बटरफ्लाई को उधार किया, सेव द बटरफ्लाई। तो सोनू वो कैच द फ्लाई एंड फ्लाई बहुत बोल के फ्लाई उड़ा दिया। फ्लाई एंड फ्लाई मैंने बहुत, फ्लाई मैंने उड़ जाना पे उड़ा दिया। द बटरफ्लाई, लास्ट पैराग्राफ में, द बटरफ्लाई फ्लू द ऑल अराउंड सोनूस गार्डन हैप्पी एंड फ्री वंस अगेन। तो सोनू क्या करा, वो बटरफ्लाई को उड़ा के अपने को बहुत हैप्पी महसूस कर रहे एंड फ्री वंस अगेन, अगेन मैंने फिर एक बार भी खुशी महसूस कर रहे। यहाँ पे क्वेश्चन हमने देखे, वेयर डिड सोनू फर्स्ट सी द येलो बटरफ्लाई। हमको यहाँ पे आंसर क्या लिखने का, सोनू सॉ द बटरफ्लाई इज द इन हिज गार्डन। सोनू अपना गार्डन में बटरफ्लाई को देखा था। नेम द थ्री प्लेसेस वेयर द बटरफ्लाई रेस्टेड। मैंने इसका मतलब ये होता है बटरफ्लाई कौन सी जगह में बैठा था। पहले आ गया रोज, लोटस, पीच ट्री, लीव्स, लोटस का लीव्स, इसमें ये आएगा। नंबर 3 में व्हाट डिड सोनू कैच द बटरफ्लाई। सोनू किस तरह बटरफ्लाई को पकड़ दिया, तो रन बाय रन द सोनू कैच द बटरफ्लाई इन द सेव द स्पाइडर का वेब। मैंने सोनू ने बटरफ्लाई को कैच किया कहाँ पे ना, मकड़ी के जालों से। वेब स्पाइडर मतलब मकड़ी। व्हाट डिड सोनू लेट द बटरफ्लाई गो। सोनू क्या लेफ्ट फेल किया, सोनू ने बटरफ्लाई को फ्लाई मतलब उड़ा दिया। तो सोनू सो वेरी हैप्पी। थैंक यू वेरी मच।